अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कौन सी 3 बदवाएं दी जिन पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ, हम लोग हाजिर हो गए। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, जब दूसरे पर कदम रखा फिर फरमाया आमीन, और जब तीसरे पर रखा फिर फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज किया कि आज से पहले हमने आपको कभी मिंबर पर चढ़ते हुए कभी ऐसी बात करते हुए नहीं सुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और जब मैंने पहले दर्जे पे कदम रखा तो इन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। जब मैंने दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो उन्होंने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो दुरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। जब तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो इसको जन्नत में न लेके जा सके। मैंने कहा आमीन। इस हदीस में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं दी जिन पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। अव्वल तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्ते की दुआ ही काफ़ी थी अल्लाह, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आमीन ने तो जितनी सख्त बदवा बना दी है वो तो जाहिर है। अल्लाह ही अपने फजल से हम लोगों को इन तीनों चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इन बुराइयों से महफूज रहें, वरना हलाकत में क्या तरद्दुद। दर मंशूर की बाज़ रवायत से मालूम होता है कि खुद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अक़दस से कहा कि कहो आमीन, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन, जिससे और भी ज़्यादा एहतमाम मालूम होता है। अव्वल वो शख्स जिस पर रमजान मुबारक गुजर जाए उसकी बख्शिश ना हो, यानी रमजान मुबारक जैसा बाबरकत महीना उसके गफलत के ज़माने और मासी में गुजर जाए कि रमजान मुबारक में मग़फ़िरत और अल्लाह जल्ला शानहू की रहमत की बारिश ना हो। बस जिस शख्स पर रमजान मुबारक का महीना भी इस तरह गुजर जाए कि इसकी बदआमालियों और कोताहियों की वजह से वो मग़फ़िरत से महरूम रहे, तो इसकी मग़फ़िरत के लिए इन और कौन सा वक्त होगा और उसकी हलाकत में क्या तामुल है। और मग़फ़िरत की सूरत यह है कि रमज़ान मुबारक के जो काम है यानी रोज़ा तरावी, इनको नहायत एहतमाम से अदा करने के बाद हर वक्त कसरत के साथ अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करें। दूसरा शख्स जिसके लिए बदवा की गई है वो है जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो दुरूद न पढ़े। और भी बहुत सी रवायत में यह मज़मून वर्द हुआ है। इसी वजह से बाज़ उलमा के नज़दीक जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो तो सुनने वालों पर दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। हदीस बाला के अलावा और भी बहुत सी वईदें हैं इस शख्स के बारे में वर्द हुई हैं कि जिसके सामने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और वो दरूद न भेजे। बाज़ अहादीस में इसको शफ़ी और बख़ील तर लोगों में शामिल किया गया है, नेज़ जफ़ाकार और जन्नत का रास्ता भूलने वाले, हत्ता के जहन्नम में दाखिल होने वाले और बददीन तक फरमाया। यह भी वर्द हुआ है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक न देख सकेंगे। तीसरे वो शख्स जिसके माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए और वो उनकी कदर खिदमत ना करे कि जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। वालिदैन के हुकूक भी बहुत सी अहादीस में ताकीद आई है। उलमा ने इन हुकूक में लिखा है कि मुबाह अमूर में इनकी अताअत ज़रूरी है। नेज़ ये भी लिखा है कि उनकी बेअदबी ना करे, तकब्बुर से पेश ना आए, अगरचे वो मुशरिक हों, अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ऊंची ना करे, इनका नाम लेकर ना पुकारे, किसी काम में इनसे पेश कदमी ना करे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अगर कबूल न करें तो सलूक करतार है और हदायत की दुआ करता है। गर्ज ये बात उनका बहुत एहतराम मनहूस रखे।
ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کرے یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، جیسے والدین کا ہی آپ لوگ دیکھ لیں، والدین کے بارے میں بہت باتیں آئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات ہی نہ کریں۔ اور اگر آپ کو اور بھی مزید اسلامی معلومات چاہیے ہوں اور اگر آپ سننا چاہتے ہوں کوئی بھی معلومات، تو آپ ڈسکرپشن میں پہلا لنک دیا ہوا ہے، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے مزید اسلامی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔